हेलो दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आप देख रहे हैं स्टडी विद तबरेज दोस्तों। ठीक है, हम 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं क्लास करने के लिए। आज है ज्योग्राफी का क्लास नंबर 12 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे ज्योग्राफी का, तो हमारा क्लास सब समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को पिछले वाले क्लास में पृथ्वी के बारे में जानकारी दिया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद उस जानकारी को इस क्लास में कंप्लीट लिखा दिया गया है। उसके बाद क्लास की शुरुआत हुई है मंगल ग्रह से दोस्तों। ठीक है, तो आइए आप सभी दोस्तों को बताते हैं मंगल ग्रह के बारे में कंप्लीट जानकारी। ठीक है, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, जिसके चलते वहाँ की मिट्टी लाल होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह का रंग तो हमने आप सभी दोस्तों को बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं मंगल का जो घूर्णन काल होता है पृथ्वी के घूर्णन काल के ही समान होता है दोस्तों। ठीक है, और बात गया मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री 12 मिनट झुकी हुई है, तो वहीं हमारी पृथ्वी दोस्तों 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के ही समान वहां पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसके इसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी पर जैसे कि दो ध्रुव है, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पर भी दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंट है, तो वहीं बात की जाए मंगल के वायुमंडल में दोस्तों। ठीक है, मंगल के वायुमंडल में बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की, तो 95% है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए नाइट्रोजन की, तो 1 से 5% है दोस्तों नाइट्रोजन। वहीं बात की जाए आर्गन की, तो आर्गन है दोस्तों 1 से 3% दोस्तों। ठीक है, तथा बात की जाए आपका वहाँ पे ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 0.1 से 0.4% के बीच में ऑक्सीजन उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पे ओजोन परत का अभाव है दोस्तों। क्या है? ओजोन परत का अभाव है। अब बात कर लेते हैं कि जो मंगल ग्रह है उस पर एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस मेसी। क्या है? ओलंपस मेसी पर्वत नहीं, एक ज्वालामुखी है। वहीं बात की जाए मंगल के पास दो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। एक का नाम है डिमोस, एक का नाम है फोबोस। जो डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता है? सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी पर है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। कहने का मतलब है माउंट एवरेस्ट का 3 गुना कर दीजिए तब हम पहुंचेंगे कितना? निक्स ओलंपिया पर्वत के हाइट के बराबर दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो हमने कंप्लीट जानकारी आपको दे ही दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके संबंधित कुछ जो उपग्रह छोड़े गए हैं, जैसा कि होप मिशन 19 जुलाई 2020 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो जापान के लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, जो कि अरब देशों के द्वारा छोड़ा गया था मंगल के लिए। बात कर लेते हैं दूसरा मिशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम था मिशन मंगल। कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से, जिस रॉकेट का नाम था PSLV-C25। अब बात कर लेते हैं कि यह पहुंचा कब था। तो आप सभी दोस्तों ने बहुत जगह न्यूज में सुना ही होगा, तो यह पहुंचा था 24 सितंबर 2024 को और यह पूरी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए आप सभी दोस्तों को हम बता देते हैं इसके संबंधित एक और कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया है, जिसका नाम है दोस्तों इनसाइड मिशन। दोस्तों यह किसके द्वारा छोड़ा गया है? तो यह छोड़ा गया है दोस्तों आपका नासा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा छोड़ा गया है? नासा के द्वारा छोड़ा गया है। इसका मुख्य काम है कि जो वहाँ पे आंतरिक भाग की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था मिशन मंगल और ग्रह
के बारे में दोस्तों, ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में तो हमने आप सब दोस्तों को कंप्लीट जानकारी दे दिया है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है बृहस्पति ग्रह के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो आइए आप सभी दोस्तों को बताते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है दोस्तों, ठीक है। अब बात की जाए कि बृहस्पति ग्रह के पास कितना उपग्रह है, तो 95 उपग्रह है जो कि नासा के अनुसार दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस पर एक होता है अल्बीडो। अल्बीडो क्या होता है कि जितना प्रकाश आया उसमें से कितना प्रकाश चला गया, और उससे हम अगर अनुपात निकालते हैं तब हमारा अल्बीडो निकलता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है वहाँ पे प्रकाश जाता है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में जाता है, जिसके चलते दोस्तों वह ग्रह ठंडा ग्रह के नाम से भी आता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें जो एल्बिडो होता है, इसकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है दोस्तों, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है दोस्तों प्रकाश के तिरछापन पर, यानी कि आपतन कोण पर। उसके बाद दोस्तों सतह की प्रकृति कैसी है इस पर भी दोस्तों डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अगर सतह की प्रकृति अगर चिकना है, जैसे कि जलमंडल पर अल्बिडो ज़्यादा होगा। वहीं बात की जाए स्थल मंडल में, तो स्थल मंडल में थोड़ा कम होगा, ठीक है। स्थल मंडल में भी 2 प्रकार होता है, एक तो स्थल मंडल हो गया, एक होता है जो बर्फीला वाला क्षेत्र होता है, उसका अल्बिडो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्रकाश आता है वो परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।